हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी सीरीज में हमारा 7th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि पिछले वाले चैप्टर से बिल्कुल रिलेटेड है। पिछले वाले में हम लोग पढ़े थे ना, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। मीडिया है तभी तो आप एडवर्टाइज कर पा रहे। किसी भी तरह का मीडिया है हमारे पास, तभी तो उसी के दम पे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हम एडवर्टाइज करते हैं, हम अवेयरनेस फैलाते हैं। तो कुछ भी है, या हम किसी तरीके का इन्फो को शेयर करते हैं, तो ये सब मीडिया की वजह से ही है। कुछ जो मीडिया का मीन्स है वो स्लो है, कुछ मीडिया का मीन्स फास्ट है। मीडिया के कुछ प्रॉस थे, मीडिया के कुछ कॉन्स थे। डेमोक्रेसी के लिए मीडिया जरूरी भी है, मीडिया खतरनाक भी हो सकता है। थोड़े थोड़े पॉइंट्स हम लोग जाने थे क्लास 7 के हिसाब से। धीरे धीरे यही चीजें बड़ी होंगी और पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे, तो आपका सिलेबस और ये स्मूथ होता जाएगा और कह सकते हैं कंसोलिडेट होता जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा है, जिसमें यहाँ पे ऐसे आप रीड करोगे ना, इस पूरे चैप्टर को भी आप सिंपली क्या करना, रीड करना। नो नीड टू लर्न, वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस रीड करो और अंडरस्टैंड करो प्रैक्टिकली, कि आप अपने आसपास के दुनिया में क्या देखते हो, क्या हो रहा है, उस हिसाब से आप समझने की कोशिश करो कि क्या आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो। जैसे इस पैराग्राफ को रीड करोगे तो आज के समय में आप देखोगे कि आपके आसपास हर चीज में कहीं ना कहीं एक एडवर्टाइजमेंट छुपा है। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या है, प्रचार। प्रचार का मतलब है कि कोई भी इंसान है, कोई भी कंपनी है, कोई गवर्नमेंट ही है, कोई प्राइवेट है, वो अगर अपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को, किसी भी चीज को अगर ज्यादा लोगों तक फोकस करता है कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा लोगों तक शेयर हो सके, तो उसी तरीके को हम कहते हैं एडवर्टाइज करना, एडवर्टाइजमेंट करना। जैसे फॉर एग्जांपल है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाई। अब वो पॉलिसी क्या है कि सब जगह पहुंचे, सबको पता चले, तो उसके लिए करना क्या होगा कि एक तो तरीका है कि आप न्यूज़पेपर में डाल दीजिए, दूसरा है वेबसाइट पे डाल दीजिए, या फिर गवर्नमेंट का जो भी अपना गजेटेड साइट्स है वहां पे एज अ नोटिस लगा दीजिए। तीसरा तरीका है रेडियो वगैरह पे, जो खैर आज उतना पॉपुलर नहीं है। उसके साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उतना पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, या कुछ लोग ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी बातें हैं तो उतना सारा पढ़ना नहीं मुनासिब समझते हैं, रीडिंग करना नहीं चाहते, इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है ऐसी कुछ बकवास पॉलिसी है, लेट इट बी। तो ऐसी स्थिति में क्या है ना, कि कभी कभी क्या देखोगे कि छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाते हैं। टीवी पे देखना कि छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी का वीडियो आप देखते होगे, या फिर फैमिली प्लानिंग का पहले आता था। तो इस तरह से कई तरीके, या फिर आपका क्या है, एचआईवी से रिलेटेड आता था, या फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस के लिए अवेयरनेस का कैंपेन था, या जब मानसून वगैरह आता है तो उस समय आप देखोगे डेंगू मलेरिया के लिए चलता है छोटा छोटा वीडियोस, उसमें बताता है। अब कोई भी कितना भी अनपढ़ हो, अगर उसके रीजनल लैंग्वेज में वो वीडियो बनाया गया है और उसको समझा दे, तो ये बात उसको क्या समझ में आएगी। इसी तरीके को हम लोग कहते हैं क्या, एडवर्टाइज करना। शॉर्ट में हम कहते हैं ऐड। ऐड आ गया, ऐड आ गया। आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे होगे और ऐड आ जाता है, उसमें देखोगे कुछ चीजें आपके काम की होंगी, कुछ आपके काम की नहीं, किसी और के काम की होंगी। कुछ होगा जो आपका कोई प्रोडक्ट का आप ये कर रहा होगा एडवर्टाइजमेंट, किसी मूवी का एडवर्टाइजमेंट आ जाता होगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट आ जाता होगा। तो ये बस एक तरीका है कि अपनी बात को लार्ज मास तक पहुंचाना, किसी भी रूप में, चाहे वो आपका किसी वीडियो के रूप में है, ऑडियो के रूप में है, रिटन फॉर्म में है, नोटिस के फॉर्म में है, उसी तरीके को हम कहते हैं क्या, एडवर्टाइज करना। अब इसमें क्या है कि देखो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैनर लगा हुआ है मॉडल्स वगैरह का, आपने भी अपने सिटीज में देखा होगा, मॉडल्स का बैनर लगा होता है, किसी कंपनी का ऐड हो रहा होता है, या किसी हॉस्पिटल का ऐड हो रहा होता है, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा बैनर है। वहां पे जैसे आप कोटा जाओगे तो बस देखोगे कि जगह जगह हर 4 कदम पे क्या है, बड़ा सा बैनर लगा है, और उसमें सब क्या है, वी बना के उंगली खड़ा है। किसी का आईआईटी में सिलेक्शन है, किसी का नीट में सिलेक्शन है। तो वो सब भी एक तरह से क्या, एडवर्टाइजमेंट। लोग देखेंगे, समझेंगे कि अच्छा हाँ, इस यहाँ से लोग बच्चे ज्यादा निकल रहे हैं, तो इस इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का नाम लिखवाते हैं। इस तरीके को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट कितना सही है, कितना गलत है, डेमोक्रेसी पे क्या इंपैक्ट होगा, ये अभी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक और एडवर्टाइज, यही दो एग्जाम्पल को लेके आपको पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। कि एक एग्जाम्पल में दिया हुआ एक एडवर्टाइजमेंट दाल का है। देखो क्या लिखा है, व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट टॉप टेस्ट दाल। और यहाँ पे आपका क्या है कि एक मदर की केयर, एक लव, एक अफेक्शन का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया है।
कि चाहे कुछ भी हो जाए, छोटे बच्चों के साथ अगर माँ प्यार से रहेगी, पेरेंट्स प्यार से रहेंगे, अच्छे से नर्चर करेंगे तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा। कुछ ये मैसेज देना चाह रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप इसको याद कीजिए कि ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट था, बाएं साइड में दाएं साइड में ये एडवर्टाइजमेंट था, इसका ये काम था, कुछ भी नहीं। आपको यहाँ बस ये ऑब्जर्व करना है कि कोई ना कोई चीज अपने किसी न किसी प्रोडक्ट को बेचता है, या फिर अपने सर्विसेज का भी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। एक डॉक्टर है, उसने बैनर लगा दिया कि हमारे यहाँ स्किन का जो है ट्रीटमेंट होता है, डाइटिशियंस अवेलेबल है, तो ये क्या करे, वो सर्विस दे रहा। उसके बाद अगर वो ये लिखता है कि हमारे यहाँ मेडिसिन भी उपलब्ध है, तो इसका मतलब वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सर्विसेज, प्रोडक्ट, किसी भी चीज को अगर इस तरीके से पेश किया जाए कि लोगों का अटेंशन, लोगों का ध्यान उस तक जाए, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं एडवर्टाइज करना। अब एडवर्टाइजमेंट में ज्यादातर ध्यान दिया जाता है किस चीज पे, पॉजिटिव बात पे। तो क्या नुकसान क्या फायदा बताते हैं कि आप देखोगे ना कि किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी, अभी आपके सामने आप पढ़ रहे हो, आपके सामने कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा, उसको उठा के देखना तो उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा या पेपर होगा, उसके ऊपर देखोगे लिखा रहेगा कि प्रोडक्ट में ये है, स्किन फ्रेंडली है एंड ऑल। या मान लो कोई पानी का बॉटल है, कोई हेयर ऑयल है, तो उसमें लिखा होगा कि डैंड्रफ हटा देगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, बरसात के लिए अच्छा है, बाल का झड़ना रोकेगा, थिकनेस बढ़ाएगा या फिर सिल्की करेगा। कुछ ऐसे ऐसे क्लेम्स लिखे होते हैं। अब ये क्लेम कितने सही है, कितने गलत है, क्या सही है क्या गलत है, वो भी थोड़ी देर में बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक टेबल दिया है। अब ये टेबल कोई काम का नहीं है, एग्जाम में ये चीज आपका नहीं पूछेगा, बस आपके अंदर एडवर्टाइजमेंट का समझ आ गया कि नहीं, ये देखने के लिए कि एक्चुअली क्या एडवर्टाइजमेंट होता है, ये आप समझ गए कि नहीं। और यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो हर एक इंसान, मुझे पता है कि सबको पता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। जैसे क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट आर द एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, क्या बेच रहा है, देख के लग रहा है एक दाल बेच रहा है और एक आपका क्या है, सर्विसेज, केयरिंग, इसको प्रमोट कर रहा है। हाउ डू दे डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, तो अलग अलग तरीके से जो है, अब जैसे वहां पे क्या है, मदर और चाइल्ड का फोटो डाल दिया, हो सकता है वो मिल्क का पैकेट हो, या फिर हो सकता है जो लैक्टोजन वगैरह पहले आता था ना, मिल्क पाउडर, सेरेलैक, इन सब के पैकेट्स पे डाल दिया, हेयर ऑयल के पैकेट पे जो बच्चों के लिए यूज होता है, जो बच्चों के लिए जो भी रेलिवेंट प्रोडक्ट है, छोटे बच्चों के लिए, 6 महीने, 2 महीने, 1 साल के बच्चों के लिए, तो उस पे जनरली आप देखोगे ना कि मदर्स का फोटो लगा रहता है। तो वो इसलिए क्योंकि मदर क्या है, सिग्निफाई करती केयर को, एक बॉन्डेज को। इस वजह से लोग कनेक्ट कर पाएंगे, तो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए माँ का फोटो रख दो। इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, माँ जननी जानकी ऐसे करके, तो माँ का फोटो आप देखोगे। जनरली क्या है कि जो तंबाकू, सिगरेट, ये सब का आता है, तो वहां पे देखोगे कि मेल का फोटो होता है, उसका लंग सड़ा हुआ दिखाया जाता है। और जहां पे भी केयर का, अफेक्शन का, घर संभालने का होता है, वहां पे क्या है, फीमेल्स का फोटो दिखाया जाता है। तो ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप भी आप इसे समझ सकते हो। और दूसरा है कि एडवर्टाइजर्स जानते हैं कि इससे लोग, जनता इमोशनली कनेक्ट कर पाएगी, इसी वजह से ऐसा कुछ यूज करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% अफेक्शन और केयर जो है सिर्फ फीमेल्स ही करती है। कुछ मेल्स के अंदर भी बहुत अफेक्शन और केयर होता है। या फिर 100% मेल के ही लंग सड़ जाते हैं, तंबाकू एडिक्ट होते हैं, शराब एडिक्ट होते हैं, ऐसा भी नहीं है, फीमेल्स के साथ भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट सिंस एडवर्टाइजर को ना ऑडियंस को कनेक्ट करना है, ताकि वो इमोशनली कनेक्ट हो जाए, तो फिर उनके प्रोडक्ट्स बिके, तो इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे बैनर का उपयोग किया। अब एक क्वेश्चन आता है ना कि हाँ, ब्रांड क्या है और ब्रांड बनता कैसे है, उसकी वैल्यू कैसे आती है। तो सिंपल सा, पुराने समय में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या पुरानी हिस्ट्री के टाइम पे होता था ना, सील, मुहर बनता था कि जैसे शर्ट का, शाल के रनिंग का सील है, उसका मुहर लग गया, तो जहां भी सामान बिकेगा तो खरीदने वाले को समझ आएगा कि अच्छा, ये मुहर इस एरिया का है, इस देश का है, वहां से सामान आया है, तो अच्छा होगा बुरा होगा, उसकी अपनी धारणा है, वो अपना बना लिया। अब के समय में कुछ वैसा ही है, लेकिन मॉडिफाई हो गया, उसी तरीके का स्टैंप है, और वो उसी को हम ब्रांड कहते हैं। जैसे आप कोई कपड़ा खरीद लिए, उस पे देखोगे कि इस तरीके से ऐसे बीच में से लाल बना होता है, और बाकी जगह ग्रे या व्हाइट लिखा, ग्रे या इसमें ब्लैक में रहता है। तो ये आपका टॉमी हिल फिगर का लोगो है, इस तरीके से आपका बना होता है। या फिर आप देखोगे प्यूमा है, उसका अपना एक लोगो बना होता है। नाइकी है, उसका अपना एक लोगो बना होता है। या कुछ प्रोडक्ट आता है मिनिमलिस्ट, उसका अपना एक लोगो बना होता है। तो उसका अपना एक लोगो बना होता है, तो उससे समझ में आता है कि अच्छा, ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। अब उस इंसान पे डिपेंड करता है कि उसका कैसा ट्रस्ट लेवल है उस ब्रांड के साथ। अगर उसको लगता है कि नहीं, ये ब्रांड अच्छा है,
हमको लेना चाहिए तो लेगा, उसको खरीदेगा, उसको लगता है कि नहीं उससे बेटर ऑप्शन दूसरा ब्रांड में है तो उसको खरीदेगा। तो यही जो स्टैंपिंग करते हैं ना, स्टैंपिंग एक मोहर देते, एक आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट इस ब्रांड का, ये प्रोडक्ट इस ब्रांड का, ये इस ब्रांड का है, और आप अपने आप से कंज्यूमर अपने आप अवेयर है, अपना प्रोडक्ट का जो है क्वालिटी चेक करेगा और उस हिसाब से एक अपना प्रोडक्ट ले लेगा। तो यही एक पहचान देना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था ना, दाग और चेहरा का इस्तेमाल करता था, घोड़ों पे दाग और हुलिया और चेहरा जो है सैनिकों के लिए, कि हुलिया पहचानने वाला रहता था, जो कि कभी कभी होता है ना कि करप्शन हो जाता था, दूसरी जगह के लोग भी आ जाते थे और फिर अंदर ही अंदर चोरी करने लगते थे। तो कुछ उसी तरीके का हुलिया पहचान में आ जाए, एक यूनिकनेस पहचान में आ जाए, तो वही स्टैंपिंग करना, उसी को हम कहते हैं ब्रांड। अब देखो आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में जो हम देखते हैं, ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड के साथ क्या इशू है कि इस ब्रांड को सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको इस ब्रांड में वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू को ऐड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऐड करना, मतलब एडवर्टाइजमेंट करना। आपने बना दिया, आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, बहुत ऑनेस्टली आपने डिजाइन किया, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचेगा ये इंफॉर्मेशन कि एक इतना अच्छा प्रोडक्ट कहीं बना हुआ है उनके बहुत काम का, तो फिर आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा ही नहीं, अच्छे से खरीदाएगा ही नहीं, तो कैसे समझ आएगा? और जाएगा भी, लोग खरीदेगा, एक खरीदा, फिर वो यूज किया, फिर दूसरे को बताया, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो आप अगर ये एडवर्टाइज करोगे किसकी मदद से? मीडिया की मदद से, प्रिंट मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, जैसा भी है, उसके हेल्प से आप उसको एडवर्टाइज करोगे। तो एडवर्टाइज करोगे तो क्या होगा कि जो लोग हैं देश दुनिया के, वो उसके बारे में अवेयर होंगे, और जब अवेयर होंगे तब जाके उस ब्रांड को जो है ना बाय करेंगे। अब उन्हें लगेगा कि हाँ नया है, तो एटलीस्ट आपका क्या है ना कि 100 लोग सुनते हैं तो 20 लोग ट्राई करने के लिए भी जाते हैं खरीदने के लिए, जहां पहले आपका 1-2 जाता, अब 20 लोग जाएंगे खरीदने। अब खरीदेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। आपका प्रोडक्ट 10 रुपए का था, पहले 2 लोग ने खरीदा तो 20 रुपया हुआ, लेकिन अब 20 लोग गए तो 200 रुपया, ये आपका कंपनी का क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू हुआ मतलब सिंपली आपने कमाया, इतना आया। अब इसमें से आप अपना खर्चा निकालोगे, जो भी लेबर्स है उसको सैलरी वैलरी देके सब कुछ मेंटेन करने के बाद कुछ बचेगा तो वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। मान लो 200 में से आपका क्या है कि 150 रुपया लग गया अपने इन्वेस्टमेंट, अपने बिजनेस में, 50 रुपया आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ब्रांड बनाना, ब्रांड एक तरीके से आपने क्रिएट किया, वैल्यू ऐड करने के लिए आपने उसमें क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया, और दूसरा आपने उस प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा रखा। अब यहां बहुत कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन एक वर्ड में कहो, क्वालिटी इन द सेंस उसमें कोई एडल्टरेशन ना हो, मिलावट ना हो, उसमें आपने जो क्लेम किया है वही चीज हो, कुछ भी सस्ता ना डाला हो पैसे बचाने के लिए, या फिर कुछ आपने क्लेम कुछ और किया, डाल कुछ और दिया। तो हर चीज का ध्यान दिया गया है। एंड प्लस अवेयरनेस, 2 चीज चाहिए कि आप एक तो खुद बना लो, खुद अवेयर हो जाओ, और खुद उसको अच्छे से बना लो, और फिर दूसरों को करो अवेयर। अब मीडिया की मदद से आपने पीपल को अवेयर किया, अब लोग खरीदे, तो जितना अच्छा क्वालिटी और जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट, उतना अच्छा लोग जागरूक होंगे, उतना ज्यादा खरीदेंगे, उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा, उतना ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट। और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, अब उतना ज्यादा ब्रांड का क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ब्रांड का वैल्यू जैसे क्या होता है, गुशी, शनेल, ये सब क्या है कि आपका एक ब्रांड है। लंबोर्गिनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आप इसको नहीं देखोगे कि ऐसा क्या है कि रैंडम लोगों के इस टीवी स्क्रीन पे इसके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। वही एडवर्टाइजमेंट आते हैं जहां पे लगता है कि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस तरीके से सेट किया है। तो एडवर्टाइजमेंट को भी इतना तरीके से बनाया गया और बहुत ही तरीके से सेट किया गया, मतलब एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी पे भी ध्यान दिया गया, एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी। एक लग्जरी फीलिंग आता है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, उन्होंने जो क्लेम किया वही आपको दे रहे हैं। तो ब्रांड की एक वैल्यू हो गई। अब ब्रांड की जब एक वैल्यू हो गई, तो इससे आपका क्या हो गया कि एक स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिशमेंट बन गया, तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बन गया। तो ये तो है कि हाँ भाई ब्रांड आपका, अब आप इसको रीड कर सकते हो, ये पूरा पैराग्राफ ना कहानी बना, वही कह दिया वो एग्जांपल से कि दाल है, दाल को ही बेचने का अपना सबका अलग तरीका है। कोई बोलेगा टॉप क्वालिटी दाल है हमारी, कोई बोलेगा हमारी दाल बेस्ट क्वालिटी है, कोई कहेगा कि हमारी दाल जो है टेस्ट में बेस्ट है, किसी ने कहा जैसे पढ़ते हो ना टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट, उसी टाइप से।
कोई कहेगा कि हमारी दाल जो है टेस्ट में भले ही कैसी भी हो, लेकिन हमारी दाल में ज्यादा न्यूट्रिशन है, फोर्टिफाइड है, इसमें एक्स्ट्रा आयंस ऐड किए हुए हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स एडेड है। किसी ने क्लेम किया कि हमारे प्रोडक्ट में टेस्ट भी है, न्यूट्रिशन भी है, फाइबर भी है, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, या फिर ओल्ड एज के लिए बहुत हेल्दी है, या जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्दी है, जो वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्दी है। तो एक ही दाल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया, एक दाल है, उसी को अलग अलग तरीके से लोगों ने क्या किया, बेचा। अब इसमें क्या है कि जेन्युइन एक होता है बिजनेस की, हाँ ठीक है, आपने क्लेम किया कि मेरा दाल जो है बेस्ट है। अब किस चीज में बेस्ट है ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये थोड़ा वेग हो गया। लेकिन एक वही दूसरा बिजनेसमैन है, उसने कहा कि हमारा दाल बेस्ट नहीं है, उनका एडवर्टाइजमेंट में भी टैगलाइन ऐसा होगा कि हमारा दाल बेस्ट नहीं है, लेकिन जो आपको चाहिए वो सब प्रेजेंट है। तो एक ह्यूमन को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन के हिसाब से क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्ब्स चाहिए, एंड प्रोटीन्स चाहिए, और उसके बाद अलग से क्या है आपका, वाटर। तो ये सारा अपना एक तरीका होता है। तो इसी तरीके को हम कहते क्या है, ब्रांड को बनाना, वैल्यू ऐड करना। इन सबको आप जो है ना रीड कर ले कि कंपनी है, एक कंपनी है, उसने कोई चीज प्रोड्यूस किया, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूस किया, ब्रांड बनाया, ब्रांड में अपनी वैल्यू एडिशन की, अपने क्वालिटीज ऐड किया, लोगों को अवेयर किया, एडवर्टाइज किया, अपने इंफॉर्मेशन पहुंचाया, अपनी अच्छी क्वालिटीज पहुंचाई, ये सारी बातें हो गई। अब इस प्रोडक्ट को, कि जो आपका प्रोडक्ट बन गया है, उस प्रोडक्ट को हम बाई करेंगे। तो जो बाई करता है हम उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर, क्योंकि वो कंज्यूम करेगा अपने यूज के लिए। कंज्यूमर मतलब सेल्फ यूज। कोई इंसान तब तक कंज्यूमर, या कोई कंपनी तब तक कंज्यूमर नहीं कहला सकता है जब तक कि वो खुद के लिए ना यूज करे। अब मान लो उसने भी खरीदा और वो खरीद के फिर किसी और को बेचेगा, खुद नहीं यूज करेगा, तो फिर वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। तब तो वो क्या है, हो सकता है रिटेलर कहलाए, होलसेलर कहलाए, कि फैक्ट्री से होल सेल में, मतलब बहुत सारा बल्क में ले गया, अब वो किसी और को देगा, तो जिसको देगा वो क्या कहलाएगा, अगर वो कंज्यूम करेगा तो कंज्यूमर होगा, नहीं वो भी अपना दुकान चला रहा है, होलसेल में सस्ता में ले रहा है, तो वो रिटेलर कहलाएगा। और रिटेलर के बाद क्या है, तब जाके जिसके पास पहुंचा, जो सेल्फ यूज करेगा, वो कंज्यूमर कहलाएगा। मतलब ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डायरेक्ट कंज्यूमर ले सकता है, या फिर होलसेलर और तब कंज्यूमर के पास जा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि होलसेलर ले लिया, फिर उसके बाद रिटेलर ले लिया। रिटेलर मतलब है क्या, जैसे आपके आसपास कोई दुकान है, वहां से आप क्या किए, कभी आपका पेन खत्म हो गया, एक पेन ले आए, एक कॉपी ले आए, आधा लीटर दूध ले आए, 1 लीटर दूध ले आए, या फिर 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, ऐसे करके ले आए, तो वो क्या हुआ, खुदरा विक्रेता, रिटेलर। लेकिन अगर आप किसी दुकान में गए और आपने कहा कि नहीं भाई, हमारा जो है राशन पैक कर दो, 20 लीटर तेल दे दो, 50 किलो गेहूं दे दो, 100 किलो चावल दे दो, ऐसे करके ढेर सारा बल्क में आप लाए, आपको चीपर पड़ा, तो उसको कहते हैं कि आप होलसेल से लाए। अब ये रिटेलर है, रिटेलर के पास उतना प्रोडक्ट होता भी, होलसेल के पास गोडाउन रहता है, रिटेलर के पास एक छोटा सा दुकान रहता है। अब आप उससे कहोगे कि हमको 50 किलो चावल दे दो, वो शायद 50 किलो लेके ही बैठा होगा कि हम 20 लोगों को बेचेंगे, तो उसका वो चीज खत्म हो जाएगा, तो वैसे को कहते हैं रिटेलर। और तब जाके ये कंज्यूमर के पास गया। ऐसे करके आपका क्या होता है ना, एक ब्रांड बनता है, एक ब्रांड प्रोड्यूस होता है, एक ब्रांड सेल होता है, और एक ब्रांड का वैल्यू एडिशन होता है। ये तो हो गई कि हाँ ये कैसे प्रोसेस हुआ, आप इसको अपना रीड कर लीजिएगा। यही सब आपका एडवर्टाइजमेंट का कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया है, बस आपको सिंपली रीड करना है, कुछ भी रट्टा नहीं करना। अब आता है एक ब्रांड वैल्यू और एक सोशल वैल्यू। देखो क्या होता है कि जब आप किसी एक्स चीज को एज अ प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट लेने का मतलब है कि आपका यहां से क्या है, प्रॉफिट है एज अ मोटिव, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव है, और उसके बाद क्या है, क्या प्रॉफिट कमाने के लिए इसे आप सेल करते हो, और फिर आप अपना बिजनेस रन करते हो, इसी बीच में आपका क्या आता है, एक बीच का टर्म आता है एडवर्टाइजमेंट। सेलिंग तो तब होगा ना जब लोगों तक आपके प्रोडक्ट की खासियत पहुंचे। तो हम कहते हैं कि अच्छा, यहां पे ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस आपका क्या होता है, ब्रांड की वैल्यू एडिशन की जाती है। ब्रांड बना, ब्रांड को की क्वालिटी को आपने बनाया,
ब्रांड के क्वालिटी को प्रमोट किया, उसके बाद वो ब्रांड बिका, उस ब्रांड से प्रॉफिट जनरेट हुआ, कंपनीज बढ़ा, तो एक तरीके से पूरा ओवरऑल वैल्यू चेन ऐड हुआ। लेकिन अगर कोई एक्स चीज है, इसके अंदर आपका एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज छुपा हुआ है, यह आपका ऐसा नहीं है कि नॉट नेसेसरली फॉर प्रॉफिट, सिंपली ये मत कहना कि प्रॉफिट के लिए है ही नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारा चीज है ना जो एक तरीके से क्या कर रहा है, एक बड़ा सोशल मैसेज भी दे रहा है और उससे क्या हो रहा है कि कंपनीज को प्रॉफिट भी हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं अनीमिया, तो एक कंपनी है, सपोज प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी जो भी है, उसने क्या किया कि एक बड़ा सा बैनर पे उसने जो फीमेल्स है, मेल्स है, यंग है, ओल्ड है और एडल्ट है, इसमें एक कंपैरेटिव चार्ट बना के बताया कि इनको इतना 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 आयरन का जरूरत है, बट हमारे लोकेलिटीज में जो वाटर का क्वालिटी है, जो पोल्यूशन का लेवल है, जो फूड का एडल्टरेशन है, उस हिसाब से इतना आयरन इनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपका एनीमिक है, जिसको दूर करने के लिए हमने एक ऑर्गेनिक टैबलेट्स बनाया है जो कि टॉक्सिक भी नहीं है, जिससे साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है, और जो आयरन की कमी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि जब आयरन की कमी होती है तो बॉडी में एन नंबर ऑफ डिजीजेस होता है। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, बॉडी में पेन रहेगा, आपको वीकनेस लगेगा, चक्कर आएगा, इरिटेशन महसूस होगा, जो आप किसी काम में मन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी किसी बातों को भूल जाओगे, तो ये सारे इश्यूज आएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, एक अनीमिया जो एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए, सोशल क्या हुआ जो आपके लार्ज सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो एक प्रमोट भी किया, सोशल मैसेज भी है। और यहाँ पे क्या हुआ कि अगर लोग उसके दवाई को खाएंगे तो भला भी होगा उनका, और साथ ही 2 रुपए का भी चीज है खरीदेंगे तो उसको क्या होगा, फायदा भी होगा। तब हम ऐसे चीजों को कहते हैं कि अच्छा हमने क्या किया, यहाँ पे सोशल इंपॉर्टेंस का काम किया, सोशल वैल्यू एडिशन का काम किया। तो एडवर्टाइजमेंट इतना सिंपल सा जान लो कि कभी बोल दे कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ प्रोडक्ट का होता है तो कहना गलत। एडवर्टाइजमेंट जो है किसी मैसेज का हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, किसी सर्विसेज का हो सकता है, अवेयरनेस कैंपेन हो सकता है, किसी भी चीज का। कभी आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट में कोई प्रोडक्ट आपसे नहीं बेचा जा रहा है, कुछ आपको खरीदने नहीं कह रहा, बस कह रहा है आपको, जैसे आज के डेट में इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, आपको बस क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप क्या करो कि टैप को यूज करते ही बंद कर दो, घर में आप 4 एसी की जगह एक ही एसी यूज करो, सीएफसी का कम एमिशन होगा, या आपका ग्रीन हाउस या ओजोन डिप्लीशन कम होगा। तो यहां आपसे कुछ खरीदने, कुछ बेचने कुछ नहीं कर रहा है, बस आपको कह रहा है कि अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करो। ये भी एक सॉर्ट ऑफ क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे जैसे देखो आपका ये सब क्या है, प्रोडक्ट भी बेच रहा है, सोशल मैसेज भी दे रहा है, दोनों चीज कर रहा है। कि आप दाल को ही ले लो, सोशल मैसेज भी दे रहा है कि दाल क्यों जरूरी है, प्रोटीन की कमी है, कुछ एसेंशियल मिनरल्स की कमी होगी जो उसी से पूरी होगी। अब लोगों को पता नहीं है, दाल में टेस्ट नहीं आ रहा है तो खाना बंद कर दिए, तो जिससे क्या है, दाल के हिस्से का जो न्यूट्रिएंट उनके शरीर में जाना था वो नहीं जा पा रहा है। तो यही सारा चीज क्या है ना, कहानी आप यहाँ पे सिंपली क्या कर लेना, इसको रीड कर लेना। कोई खास ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट बहुत चैप्टर है। यहां से अगर इस टॉपिक से अगर आपके यूपीएससी के लिए भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज से, जो आपका करंट अफेयर्स है, वहां से उठा के आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे आपसे बोल सकता है कि इन प्रेजेंट सोसाइटी हाउ डज एडवर्टाइजमेंट इम्पैक्ट। अब ऐसी स्थिति में आप यहां से 2-4 पॉइंट जो पूरे चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए नोट्स निकाल के जो पॉइंट बनता है वो आधा पेज का भी नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है कि जब आपसे बोलेगा कि एडवर्टाइजमेंट का किस तरीके से इम्पैक्ट है प्रेजेंट डे में, तो आपसे कुछ भी नहीं किया, ना सोशल एंगल उसने इस्तेमाल किया, ना इकोनॉमिक, ना पॉलिटिकल, कुछ भी नहीं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो डिवाइड कर दोगे कि हम इसका प्रॉस भी लिखेंगे, हम इसका क्या लिखेंगे, कॉन्स भी लिखेंगे। अब इन पॉइंट्स को आप फर्दर डिवाइड कर दोगे, पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, डेमोक्रेटिक एंगल, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इकोनॉमिक एंगल में, कल्चरल एंगल में, हर तरीके से आपका कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट बना दिया जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया, तो आपका क्या हो सकता है, एक दंगा फैल सकता है। तो ये सब भी क्या है ना कि मतलब प्रॉस एंड कॉन्स दोनों मिला के लिखना। कल्चरल में प्रॉस भी आ सकता है कि जैसे मान लो सोशल हार्मनी का मैसेज दे रहा है, सेक्युलरिज्म का दे रहा है, तो अच्छी बात है, हमें मिलजुल के रहना सिखा रहा है। लेकिन वही है कि अगर क्या है, कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट बन गया जिसमें एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि एक धर्म को ज्यादा ही प्राउड फील करेगा कि यस हमारा ही बेस्ट है,
हमसे अच्छा तो कोई धर्म ही नहीं है, हमें अपने धर्म को बेस्ट बनाना, सुपीरियर बनाना, बाकी दूसरों को इग्नोर। दूसरा सोचेगा कि भाई हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस डेमोक्रेसी में, तो एक क्या होगा ना, एक डिफरेंसेस की भावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब ऐसे टॉपिक है ना जिसमें आपको कंटेम्प्रेरी एग्जाम, अब इसमें क्या है कि कुछ इश्यूज करंट के एग्जांपल्स डाल दोगे, कोई ऐसा नहीं कि आपको पूरा कहानी बनाना, एक लाइन में से लिख दोगे कि रिसेंट में मणिपुर क्लैशेस हुआ, एक तरीके से गलत बातों को भेजने से, तो खैर वो तो मीडिया का ये था। एडवर्टाइजमेंट से कुछ ऐसा है, तो आप जब पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ना तो आपको हर एक क्षेत्र में एक एग्जाम्पल मिलेगा कि पॉलिटिकली अच्छी बात हुई, ये उसमें एक एडवर्टाइजमेंट ये था जिसने ये काम किया। या फिर क्या है, कल्चरली हम लोग बहुत यूनाइटेड फील करते हैं क्योंकि कई एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं, जैसे पहले आता था डीडी नेशनल पे मिले सुर जो मेरा तुम्हारा, ऐसा सॉन्ग आता था, देशभक्ति का कोई सॉन्ग आ गया, उसमें आप देखोगे बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, अलग अलग धर्म से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रीजन से, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एवरीवेयर। तो उस गाने को देख के अपने आप ही छोटे बच्चे समझते कि अच्छा हमें तो मिलजुल के रहते, एक मैसेज आता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप सिंपली इस चैप्टर को ना रीड करते चलिए और आगे बढ़ाते चलिए। देख लो एडवर्टाइजमेंट्स क्या कर रहा है, हमारे लाइफस्टाइल्स को इंप्रूव ये कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अब देखो, अब एडवर्टाइजमेंट बनता कैसे, फिर लास्ट में हम आपको कंक्लूड कर देंगे कि एडवर्टाइजमेंट का अच्छाई क्या है और नुकसान क्या है, एक कंक्लूजन का आपका पॉइंट बन जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे बनता है, कोई भी कंपनी है, कंपनी का मतलब यहां सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे क्या हुआ कि कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो पहले तो इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है कि नहीं, इस प्रोडक्ट को मान लो लॉन्च करना है, तो इसको मान लो कि यस ठीक है लॉन्च करना। प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है उसको डिस्कस कर लिया गया, आपस में पैनल है, हर तरह के एक्सपर्ट है, उसको डिस्कस कर लिया गया। पहले प्रोडक्ट पे कितना मार्केट रेवेन्यू जनरेट करेगा उससे कोई मतलब नहीं, पहले प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है उसको स्टडी करो, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैसा क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, तब हामी भर दिया पैनल ने कि नहीं ठीक है प्रोडक्ट सही है। अब प्रोडक्ट सही है, अब क्या होगा, अब मार्केट का एनालिसिस होगा, मार्केट का एनालिसिस होगा कि कोई भी जो हमारा प्रेजेंट मार्केट है क्या वो इस प्रोडक्ट के लिए रेडी है कि नहीं। अब मार्केट कौन है, पीपल की बात हो रही है कि ठीक है हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, समय से आगे है, समय से आगे है नो डाउट, लेकिन क्या ये जो लोग हैं उनके डिमांड को कोर तक फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मार्केट एनालिसिस हुआ, यहाँ पे हर तरीके के जो है एक्सपर्ट्स थे, मार्केट एनालिसिस हुआ, फाइनेंसेस का एनालिसिस हुआ, फाइनेंसेस का, इन्वेस्टमेंट का कि कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हम कहां से उन इन्वेस्टमेंट्स को लाएंगे, सब कुछ हुआ। एक प्रोडक्ट के पीछे ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट है उसका स्पेसिफिकेशन है काम हो जाए, उस प्रोडक्ट है उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसमें कितना खर्चा आएगा, बल्क में हम जब लाएंगे और प्रोडक्ट बनेगा तो एक प्रोडक्ट पे हमको 5 रुपए का खर्चा है, तो हम उसको कैसे मार्केट में बेचें, मार्केट में लोग देख लो कैसे हैं, क्या वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले लोग हैं या मिडिल क्लास है या बिलो मिडिल क्लास है, उस हिसाब से क्या है कि आपको प्रोडक्ट को बनाना है। तब जाके कहता है कि चलो ये सब हुआ एनालिसिस, एनालिसिस के बाद ठीक है डन, सब कुछ कर लिया, सही है, टाइमिंग भी सही है, एवरीथिंग, कैसा नहीं कि बाद में अभी कर लेते हैं, सही है। अब आता है क्या, अब आता है कि इसके लिए एक प्रॉपर टैगलाइन, प्रॉपर अवेयरनेस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ये सब डाल के एक एड क्रिएट करना ताकि जो लोग हैं ना पीपल तक मैसेज जाए। ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स बनता है। अब यहां पे ना आपके कार्टून्स दिए होंगे, उसको कुछ भी, ये आपसे एग्जाम में भी कोई नहीं पूछेगा, आप जिस यूपीएससी या एसपीएससी की तैयारी कर रहे हो आपसे कोई ये पूछने नहीं जा रहा मेंस में कि भैया बताओ एडवर्टाइजमेंट कैसे बनता है। आपको सिंपली क्या है ना, सोसाइटी को हर एंगल से समझना है। जब हर एंगल से समझ जाओगे ना तब एक ऐसा क्वेश्चन आपके ऊपर फेंका जाएगा जिसमें हर एंगल से 2 पॉइंट आपको उठा के लिखना। तो कुछ वैसे ही क्वेश्चन जब आप मेंस बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो क्या इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन डेमोक्रेसी, तो आप क्या कर सकते हो कि
उस दौरान लिखने के दौरान एक लाइन आप बीच में ऐसे ऐड कर सकते हो कि सिंस हमारा कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट का भी मेकिंग होता है। सबकी राय सबका मशवरा लिया जाता है, हर एक्सपर्ट्स अपना एनालिसिस करके देते हैं, तब जाके क्या है ना कि एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि सीधे एडवर्टाइजमेंट पहले बन गया, नहीं। अगर एडवर्टाइजमेंट आपको आ रहा है अभी, इसका मतलब समझ जाओ कि इस पे 2-3 साल का रिसर्च हुआ है। पहले प्रोडक्ट बनाया गया, प्रोडक्ट के लिए सही इंग्रेडिएंट्स टेस्ट किया गया, उसको वेरिफिकेशन करवाया गया। ये सारे काम के लिए आपका जितना काम है ना, एक्सपर्ट्स ने तो ओके कर दिया, उसके बाद एजेंसीज है जो इसको क्या करेगी, वेरिफिकेशन देगी, वेरीफाई करेंगी। मान लो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है तो उसको जीईएसी वेरीफाई करता है कि हाँ ठीक है, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ऐसे ही करके तब जाके कहता है कि चलो इतना तो हो गया, अब लोगों तक भी तो पता चले कि हमने क्या बना है उनके फायदे के लिए। तो ऐसे करके अब यहाँ पे इतना सारा कार्टून्स है, आपको बहुत समय है तो बैठ के अपने कार्टून्स को पढ़ते रहना। अब आता है एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है कि हु डू यू थिंक इज द टारगेट ऑडियंस फॉर सोशल एडवर्टाइजमेंट्स। भाई सोशल एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जो बिलो में दिया हुआ है ये वाला, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, व्हेन विल बी फ्री। अब इस एडवर्टाइजमेंट को आप पढ़ोगे, या फिर हाउएवर फास्ट यू ट्राई द ट्रेन इज ऑलवेज फास्टर देन यू। तो ये सारा चीज क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि किसको टारगेट किया है। तो टारगेट किया है जरूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मार्जिनलाइज्ड लोग होंगे जिनको मतलब अभी भी फ्रीडम नहीं उतना मिला है, वो अभी राइट्स को अपने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे, वैसे लोगों को टारगेट किया गया। तो सिर्फ ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, हर तरीके का सोशल का है ना, कि जो मैल न्यूट्रिशन से शिकार है उनको टारगेट करके बनाया जा सकता है, जो हो सकता है कि किसी गलत एडिक्शन में पड़ चुके हैं उनको टारगेट करने के लिए कि देखो एडिक्शन का इतना नुकसान है, वैसा कुछ पिक्चर, वैसा कुछ वीडियो बना के, जैसे मूवी से पहले देखते हो ना कि सिगरेट एडिक्शन कितना खतरनाक है, टोबैको एडिक्शन कितना खतरनाक है। तो अलग अलग तरीके के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाया जा सकता है। व्हाट इज द मैसेज दैट ईच सोशल एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू गेट अक्रॉस। तो साफ साफ लिखा है भाई क्या मैसेज है। तो ये आपको ऐसा नहीं कि ये सब करने का जरूरत है, नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सिंपली इस चैप्टर को रीड करना है और रीड करके अपने आप को समझाना है कि क्या ये मेरे आसपास हम महसूस कर पा रहे कि नहीं। अगर कर पा रहे इसका मतलब है कि हम सोसाइटी को समझने लगे हैं, क्योंकि आपको मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना होगा। क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में कर लिया और वही एग्जैक्ट आ गया, रटा हुआ बिल्कुल नहीं आता है। हाँ ये है कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तब ना बना लोगे। जैसे मैथ्स में होता था बचपन में कि कोई भी बच्चा रट के मैथ्स में अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता था, क्योंकि सवाल वही थोड़ी है, बच्चा पढ़ के गया 2+2=4 और टीचर ने उसको दे दिया 4+9 क्या हो। तो टीचर ये एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि हाँ हम बच्चा को प्लस करना सिखा दिए कि 2 में 2 जोड़ता है, 2 में 3 जोड़ता है तो क्या है, तो अब हम कुछ भी देंगे तो वो प्लस कर लेगा। तो सिंपल यही चीज है कि आपको अगर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपके पास इंट्रो के पॉइंट्स क्लास 7 से हो जाने चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, ब्रांड क्या है, ब्रांड की वैल्यू क्या है, एडवर्टाइजमेंट कैसे बनता है, ये सब चीज सीख कर। अब आता है क्या कि डेमोक्रेसी। अब देखो डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि सबसे पहली बात है, डेमोक्रेसी मतलब लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल। एडवर्टाइजमेंट करने में नो डाउट पैसा भी बहुत लगता है, एडवर्टाइजमेंट करने में नो डाउट एफर्ट्स भी बहुत लगता है। अब एडवर्टाइजमेंट हम किस लिए कर रहे हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है इसीलिए ताकि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। अब आता है यहीं से आपका आता है ना कि एडवर्टाइजमेंट का ओवरऑल इंडिया जैसे देश में जो एक डेमोक्रेसी है वहां फायदा क्या है और वहां क्या नुकसान है। आप अपना इन सबको रीड कर लेना, जो समझाएंगे ना वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग तरीके से। ये सारा चीज है आपका, ठीक है, आपको हम समझाते अच्छे से फ्रेश पेज लेके। एडवर्टाइजमेंट है, अब एडवर्टाइजमेंट और डेमोक्रेसी मतलब जितना शुरू से अभी तक पढ़े हैं ना राम कहानी, उन सबको अब हम लोग सेग्रीगेट करेंगे। क्या फायदा है, मतलब क्या अच्छाई है और क्या खराबी है। देखो सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है ना कि एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन यहां हम कोई गवर्नेंस से बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि कोई भी इंफो है ना वो एक एक पीपल, एक एक जन तक पहुंचता है। इसी चीज को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आप लोग मिस्टेक कर लेते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब खाली गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मान लो कोई इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास है, लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन को आपको 10 लोगों को शेयर किए, इसका मतलब हम इंफॉर्मेशन हर एक लोगों तक बांट दिए। या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई एक पॉलिसी पड़ा हुआ है, लेकिन अब उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया और कहा कि अब एक एक लोग तक इसका बेनिफिट पहुंचाओ, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन करना। तो बिल्कुल वैसा ही यहां पे कि इंफॉर्मेशन पहुंचाना। दूसरा, अगर इंफॉर्मेशन पहुंचेगा तो अवेयरनेस आएगा। अच्छी बुरी कोई भी बात है, अगर आप एक एडवर्टाइज करके लोगों तक बात पहुंचा रहे हो, वीडियो के माध्यम से, लिख के, ऑडियो के माध्यम से, पोस्टर्स, बैनर्स, किसी भी रूप में, तो इसका मतलब ये है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। ड्रग्स आपका मेडिसिन होता है, उसकी अच्छे इंपैक्ट्स को आपने पहुंचाए तो अच्छा अवेयरनेस पहुंचा। लेकिन आपने कहा कि इन ड्रग्स से एडिक्शन होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो खराब चीजें पहुंची तो लोग अवेयर होंगे कि नहीं, हमें ऐसे नहीं लेना है, इस तरीके से लेना है। तो एक तरीके का अवेयरनेस होगा। तीसरा है कि जब उनके पास अवेयरनेस होगा तो एक तरीके से वो क्या कर सकते हैं, उनको हेल्प करेगा किसमें? डिसीजन मेकिंग में, एक कह सकते हो कंक्लूजन में। अब क्या करें, ये चीज यूज करें नहीं करें, तो वो करने में हेल्प करेगा। तो उनके पास कैसे वो डिसीजन बना? उनको एक डेटा सेट मिला, क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिला, उनको अच्छाई बुराई पता चला, तभी तो क्या है कि उनको ये आसानी हुआ कि अच्छा हाँ ये डिसीजन ले। मान लो उनको घड़ी खरीदना है, स्मार्ट वॉच। अब स्मार्ट वॉच ने अच्छे से एडवर्टाइज करके बता दिया कि हाँ ठीक है, हमारी कंपनीज में ये सारे क्वालिटी है। दूसरे ने बताया हमारे में ये क्वालिटी। अब वो इंसान कंपेयर करेगा कि अच्छा इसका क्वालिटी ये है बट ये वाला इसमें नहीं है, इसमें उसके बदले कुछ और है, तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से एक डिसीजन लेगा। चौथा चीज है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन फैलाने में हेल्प करेगा। अब ये एक बहुत बड़ा टर्म है, इसमें लगभग सभी पॉइंट्स आ गए आपके। कोऑपरेशन कहने का मतलब है कि अब क्या हुआ कि उनके पास अलग अलग चीजों के, मान लो उनको कार खरीदना है तो उनके पास अब सभी कार का एडवर्टाइजमेंट है, सब कुछ उनके पास पहुंचा हुआ है। अब पहुंचा हुआ है तो अब वो क्या करेंगे कि उनके पास पैम्फलेट है, इंफॉर्मेशन है, तो अब क्या करेंगे कि उनको लगेगा कि हम कंफ्यूज हो गए, अब उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने बच्चों से, रिलेटिव से, दोस्तों से क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इनडायरेक्ट इंपैक्ट है, लेकिन बहुत अच्छा इंपैक्ट है कि सिंस उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा था, वो नहीं कंक्लूड कर पा रहे थे, तो वो शायद उनके ये जानने में कोई एक एक्सपर्ट होगा जो कि टेक्निकल नॉलेज रखता होगा और ये सबको रिफाइन करके अच्छा डिसीजन निकालने में हेल्प करेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि उस इंसान ने उसे कंसल्ट किया, डिस्कस किया, उस इंसान ने उसको टेक्निकली चीजों को अच्छे से समझाया आम भाषा में, तो उसको डिसीजन लेने में क्या हुआ, आसानी हुआ। तो ये सब क्या है, एडवर्टाइजमेंट का एक तरीके से फायदा है। इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में ये जरूरी है, ये होना भी चाहिए। इनफैक्ट क्या है कि एडवर्टाइजमेंट आपका हेल्प करता है किसमें? इलेक्शन में। ये जो इलेक्शन का कैंपेन वगैरह चलता है, आप अभी से देखते होंगे, जैसे किसी भी मान लो किसी स्टेट में अपना स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होने वाला हो, तो आप देखते होगे ना कि यूट्यूब या कहीं पे भी आप खोलते होगे तो सभी पार्टी अपने अपने तरीके से अपने एजेंडा का प्रमोशन करती है, कैंपेन चलाती है, एडवर्टाइजमेंट करती है। सिमिलरली जब नेशनल इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन होने का टाइम आता है, तो उस समय भी देखोगे कि हर पार्टी का अपना अपना कैंपेन चलता है। कभी कभी कुछ पार्टीज गलत भी काम कर देती है कि अपने को प्रमोट कर दे, दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। तो जो भी है, ये आपका क्या कर रहा है, एक इलेक्शन कैंपेन करके लोगों के में अगेन फिर क्या पहुंचाता है, अवेयरनेस पहुंचाता है। तो हर एक चीज को, इलेक्शन कैंपेन हो गया, इलेक्शन कैंपेन सही से हेल्दी वे में चलेगा तो पॉलिटिकली एक कंट्री क्या हो पाएगा, स्ट्रांग बन पाएगा। नेक्स्ट है सोशल मैसेज। कल्चरल इंटीग्रेशन, नेक्स्ट है आपका एक तरीके से कह सकते हो एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूनिफिकेशन, इसमें यह हेल्प कर सकता है। इकोनॉमिक
अपलिफ्टमेंट, ये सारा काम जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ भी आपका सोसाइटी के अच्छाई के लिए जो आपका वही अवेयरनेस कैंपेन वगैरह वो क्या है, सोसाइटी के लिए चल रहा है। अलग अलग कल्चर्स वाले जैसे आप देखते होगे ना, इनक्रेडिबल इंडिया, ब्लिसफुल बिहार, ऐसे देश का दिल मध्य प्रदेश, इस तरीके से जब एडवर्टाइजमेंट आता है ना तो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कल्चर के चीजों को देखते हैं तो कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा हमारा कल्चर ऐसा है लेकिन उनका ऐसा है, फिर भी हम साथ रहते हैं एक देश में, तो एक यूनिफिकेशन का काम करेगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कहने का मतलब है कि अगर कोऑपरेटिव एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, लोगों में अच्छी बातें हम इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि हम देश में भी यूनाइटेड रहेंगे और बाहरी दुनिया के साथ भी एक यूनाइटेड फील करेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि हम ही अलग है और हम ही बेस्ट है, हमें लगेगा कि ठीक है हमारे देश का ये कल्चर है, उनके देश का ये कल्चर है, उनके में हमारे कल्चर का कुछ एलिमेंट नहीं है, हमारे में उनके कल्चर का कुछ एलिमेंट नहीं है, तो क्यों ना एक शेयर्ड एक कोऑपरेटिव जो है अंडरस्टैंडिंग रखा जाए, जिससे क्या होगा कि कल्चर शेयर होगा तो एक फ्रेंडशिप एक बॉन्ड बनेगा, तो ये जो वॉर की सिचुएशन है वो शायद कम हो सकती है। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कि भाई आपने एडवर्टाइजमेंट अच्छे से किया, लोगों को फायदा पहुंचा, लोगों ने उन चीजों को यूज किया, उससे आपको बेनिफिट हुआ, आपकी कंपनी बढ़ी, आपने टैक्स ज्यादा दिया देश को, तो एक तरीके से क्या है कि देश का भी जीडीपी बढ़ा, आपका भी प्रॉफिट बढ़ा और लोगों को भी फायदा हुआ। अब देश तरक्की करेगा, देश के पास रिसोर्सेज होगा तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, आपकी कंपनी, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग पैसे कमाएंगे तो फिर और ज्यादा खर्च होगा, इकोनॉमी में जितना खर्च होगा उतना अच्छा इकोनॉमी क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट के कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे अच्छे इंपैक्ट है। कुछ तो एकदम डायरेक्ट है, अवेयरनेस डायरेक्ट है, सीधा देखा और हमने कुछ ना कुछ सीखा, हो सकता है शायद अच्छा सिखाना चाह रहे हम गलत ही सीख लें, तो बहुत कुछ है हमारे थॉट को जो है हमारी परसेप्शन को बदलने की कोशिश किया, कुछ इनडायरेक्ट भी है। तो ये तो सिर्फ अच्छी बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग खराबी भी देखें। खराबी ये है, ये इनइक्वालिटी को और प्रमोट कर सकता है। इनइक्वालिटी कैन गेट प्रोमोटेड। साथ में ऐसे ही आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए। कैसे होगा, अभी जस्ट बताया ना कि एडवर्टाइजमेंट बनाने में कॉस्ट क्या लगता है, कॉस्ट ज्यादा होता है। अब कॉस्ट ज्यादा होता है, जो भी कंपनी जो काफी जायंट है, जो भी कंपनी जायंट है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो अफोर्ड कर सकती है, तो वो जब अफोर्ड कर लेगी तो वो और बड़ी हो जाएगी, छोटी कंपनी क्या है और छोटा। क्योंकि क्या हो रहा है कि बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े प्रमोशन कैंपेन्स ये बड़ी कंपनियां अफोर्ड कर पा रही हैं, इन्होंने कर दिया, लोगों तक इनकी बातें ज्यादा पहुंची, लोग ज्यादा प्रोडक्ट इनके खरीदे। अब छोटे कंपनी क्या है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो नहीं सेल कर पा रहे हैं। दूसरी बात है कि अब जितना ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है उस बड़े कंपनी की वजह से, तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी और ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, जिससे छोटी कंपनियों को और भी ज्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो एक तो ये प्रमोट कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी ला सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा होता है ना जिसमें सिर्फ अच्छा बात लिखा है, उसमें क्या कमी है वो लिखा ही नहीं है, तो अब लोगों को लगेगा कि ये तो सिर्फ अच्छा ही है, और उस चक्कर में क्या है, कुछ ऐसे लोग भी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं जो शायद उनके लिए नहीं बना हो। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप देखना किसी प्रोडक्ट के डब्बे पे अच्छी बातें बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है, लेकिन जो कमी है वो क्या है, जल्दी से घसीट के हटा दिया जाता है, छोटा में लिखा होता है। या वीडियोस में भी आप देखोगे कि जैसे क्या होता है ना कि अच्छा अच्छा चीज जैसे ड्रीम 11 या जुपी लूडो, इन सब का जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप देखोगे ना तो उसमें क्या अच्छाई है वो आपको काफी लंबे टाइम तक बताएगा, लेकिन उसमें क्या कमी है वो विद इन सेकेंड जल्दी जल्दी निकाल देगा कि ये खेल जोखिम का है, इसे अपने ही रिस्क पे आप खेलें। तो कभी कभी क्या होता है ना, इग्नोर हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन या कह सकते हो लेस या फिर नो इन्फॉर्मेशन फैल सकता है। एक तो ये मतलब अवेयरनेस एक तरफ दे रहा है, तो शायद अगर लालच में आ जाए तो कंपनी गलत चीज भी बना के अवेयरनेस नहीं भी फैलाना चाहे, जिससे क्या होगा। तीसरा एक और इशू आ सकता है कि इलेक्शन कैंपेन में नेगेटिव सेंटिमेंट्स जनरेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यूएस के इलेक्शन में फेसबुक का बहुत हाथ था, भले ही एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन फेसबुक का बहुत हाथ था माइंड वॉश करने। एल्गोरिदम को ऐसे सेट कर देता है, जैसे
आप मान लो क्या है कि अपने फोन से आप सर्च करना, लिख लेना गूगल पे कोई पार्टी का नाम, आप बोलना दिस पार्टी इज द बेस्ट, द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ दिस पार्टी, आई लाइक दिस पार्टी, ऐसे करके 4-5 चीज सर्च कर लेना। उसके बाद आप कहीं भी जाओ, यूट्यूब में जाओ या फिर इंस्टाग्राम पे जाओ, ट्विटर पे जाओ या फिर फेसबुक पे जाओ, स्क्रॉल करते करते कहीं ना कहीं आपका एक ऐड आएगा जहां पे क्या होगा कि उस पार्टी के तारीफ में ही कुछ ना कुछ लिखा होगा। और कभी कभी तो हद ऐसा हो जाता है कि उस पार्टी के तारीफ में भी लिखा होता है, किसी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में लिखा होता है। तो इससे क्या होता है ना, वोटर का माइंड हैक हो गया, बार बार एक ही चीज देख रहा है, आप कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर एक ही बात 70 बार आपको बताया जाए तो आपको लगा नहीं नहीं यही ये हो सकता है सच होगा, मेरा ही धारणा गलत था, हमको बदलना हो। तो इसको कहते हैं क्या, मैनिपुलेट करना, नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट करके वोटर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैनिपुलेशन ऑफ वोटर्स। तो गड़बड़ हो जाएगा, शायद वो पार्टी अच्छी नहीं थी लेकिन मैनिपुलेट करके उसने जीत लिया। चौथा चीज है कल्चरल और सोशल नेगेटिव सेंटिमेंट्स जनरेट करवाया जा सकता है, जिससे क्या होगा, कम्युनल डिसहार्मनी आ जाएगा, कम्युनल डिसहार्मनी, गलत बातें, नेगेटिव बातें फैला दी गई, एक धर्म को दिखा दिया बहुत अच्छा, दूसरे को दिखा दिया बहुत नीचा। अब ऐसे में क्या होगा ना कि एक दूसरे के कल्चर के प्रति नफरत आ जाएगा, सोसाइटी के प्रति नफरत आ जाएगा, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो जाएंगे, जान माल का नुकसान होगा, प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, तो ये सारा चीज, एक ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, तो ये भी प्रमोट किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या है, वॉर जैसे सिचुएशन को प्रमोट किया जा सकता है, वॉर गेट प्रमोटेड बिटवीन नेशंस, गलत एडवर्टाइजमेंट बार बार पोस्ट हो रहा है कि एक नेगेटिव किसी दूसरे कंट्री के प्रति नेगेटिव, जैसे रिसेंट में क्या हुआ कि पाकिस्तान अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि हमने इंडिया के राफेल गिरा दिया, हमने इंडिया के S-400 को मार गिराया, ये कर दिया वो कर दिया। तो अभी छोटी छोटी बातें इंडिया ने इग्नोर कर दिया। हम मान लो कि वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स बनाए जो इंडिया के कल्चर पे नेगेटिव इंपैक्ट करे, या इंडिया ही ऐसा कुछ बना दे जो किसी दूसरे कंट्री के कल्चर पे, उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स पे, रिलीजियस पे, उनके सोसाइटी पे, उनके देश के मान पे गलत इंपैक्ट करे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नफरत फैलेगा, और नफरत धीरे धीरे कब वॉर में बदल जाता है आप नहीं जानते हो। अब हमारी कल्चर जैसी भी हो, हमें अगर अच्छी लग रही, इसका मतलब ये नहीं है ना कि दूसरे का कल्चर खराब है। अब मान लो मैंने एज एन इंडिविजुअल अगर हम ही क्या किए कि किसी एक देश के प्रति गलत 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 बात कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका मानहानि कर रहे हैं, और यही धीरे धीरे नफरत फैलाएगा। तो कोई देश नहीं बुरा होता, बस वहां पे क्या है, कुछ लोग बुरे हैं तो हमने क्या कर दिया, पूरे देश के ही डिग्निटी पे सवाल उठा दिया। तो ये करवा सकता है, मतलब एक वर्ल्ड में डिसहार्मनी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्या, कि ये हो सकता है कि जीडीपी का ग्रोथ हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट्स कुछ इस तरीके से हुआ, बहुत कॉस्टली है, तो होगा क्या, जीडीपी भी ग्रोथ हो गया, बट साथ ही साथ क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ रहा है, जॉब्स कम होते जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, अगेन डिसहार्मनी वाले सिचुएशंस पैदा हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अफोर्ड कर रही है, वो पैसा देके एडवर्टाइजमेंट बना रही है, अपने प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स में खूब बेच रही है, वो और बड़ी हो रही है। छोटी कंपनियां जो है नहीं कर पा रही है अफोर्ड, वो जब भी अफोर्ड करने की कोशिश करती है, बड़ी कंपनी आके एडवर्टाइजमेंट का रेट और बढ़ा देता है, वो कर ही नहीं पाती, तो इनइक्वालिटी बढ़ता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो आपके यूथ हैं, जो जिनको जॉब चाहिए, उनके साथ ये सिचुएशन है कि बड़ी कंपनियों में हायर करने के लिए जो स्किल चाहिए वो है, लेकिन शायद वो हाई फाई इंग्लिश नहीं बोले, वो नहीं हायर कर रहा है, छोटी कंपनियां उनको उतनी अच्छी जॉब नहीं दे पा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि एक बड़ा तबका जो है वो या तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में रह जा रहा है, मतलब क्या है कि जहां एक लोग की जरूरत है वहां 4 लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि पुअर क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो जा रहा है, जो चाहिए उससे बहुत कम मिल रहा है। और यही यूथ फ्यूचर है। आज लग रहा है कि ठीक है बहुत एम्प्लॉयमेंट लोग कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में ये सब खत्म हो जाएगा, तो कितनी बड़ी कंपनियां जो है इन लोगों को अफोर्ड कर पाएंगी। तो क्या करना है कि कुछ इस तरीके से डिजाइन रखना है ना सेटअप को, जिससे क्या है ना कि बड़ी कंपनियां, बीच वाली कंपनियां, छोटी कंपनियां सब प्रमोटेड रहे। जैसे होता है ना नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना, उससे भी और छोटी छोटी कंपनियां होती है, सबको मौका मिले कि सब अपने हिसाब से ग्रो कर सके।
और ये सब क्या है कि ये सब बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उन बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर है आपका क्या, एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट कुछ करता ही नहीं, एक एडवर्टाइजमेंट पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म कर सकता है। तो ये है आपका इस चैप्टर का पूरा सिंपल सा सार। ये आप बना सकते हैं लास्ट में आपका क्या फायदा नुकसान है, यही एक पेज, यही ही नोट है इस चैप्टर का। बाकी चैप्टर को आप अपने वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रीड कर सकते हैं। बाकी यहां से आप देख लीजिए कुछ वर्ड मीनिंग्स है। प्रोडक्ट क्या तो बताया था ना, सामान, कोई भी चीज, कोई भी कह सकते हो सर्विस है या कुछ भी चीज है जो किसी के कंजम्पशन के लिए बनाया गया है। कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। ब्रांड जो एक स्टैंपिंग है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, किसी की सोच को, किसी की कैपेसिटी को चेंज कर देना। लाइफस्टाइल, मेरा क्या जीने का तरीका है, उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जो कि अपना आपका टास्क है, ये होमवर्क है। सिंपली क्या करना है, रीड करना है और अंडरस्टैंड करके इसको अपने मन में आंसर करना है। पहले तो अंडरस्टैंड करो क्या पूछा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू एक्सप्लेन 2 ways in which you think advertising affects issues of equality in democracy? बिल्कुल इक्वालिटी को अफेक्ट करता है। जैसे पता है ना, कॉस्टिंग का, मार्केट एक्सेस का, ये सब बड़ी कंपनियों के पास पैसे हैं तो उस हिसाब से ज्यादा है, छोटी कंपनियों के पास नहीं है। तो यही सारा क्वेश्चन है, कुछ खास काम का नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना। काम का होता तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद ही बता देते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।